2002 दंगा परे गुजरात रे मोदी नेतृत्वाधीन बीजेपी सरकार को हटाइबा पई षडयंत्र करथिले कांग्रेस नेता स्वर्गत अहमद पटेल। तांको निर्देश रे एथिलागी होइथिला एक बड़ योजना जेउथरे शामिल थिले सामाजिक कर्मी तीस्ता शीतलवाड़। एथिरे सत्यपाठ दाखल करिछि एसआईटी। या सहित तीस्तांको जामीन आवेदन को विरोध करिछि गुजरात पुलिस रो स्वतंत्र तदंतकारी टीम एसआईटी अहमदाबाद सेशंस कोर्ट रे दाखल करिथिबा सत्यपाठ रे कहिछि जे एही षडयंत्र रे शीतलवाड़ राजनीतिक उद्देश्य थिला। एही षडयंत्र रे गुजरात रो निरीह जनतांकु अनैतिक भाव में संपृक्त कराइबाकू करिथिबा उद्यम बदल रे से प्रतिद्वंदी राजनैतिक दल ठारू बेआईन आर्थिक एवं अन्यान्य सुविधा तथा उपहार पाइथिले। सेबडे याकू नै कांग्रेस को टार्गेट करिसंती बीजेपी मुखपात्र संबित पात्र। से कहिसंती जे एथिलागी अहमद पटेलंक जरिया रे तीस्तांकू कांग्रेस मुखिया सोनिया गांधी 30 लाख टंका दैथिले। तेबे ए अभियोग को खंडन करिछि कांग्रेस। दल कहिछि एहा मनगढ़ा एवं काल्पनिक। आज सुबह से मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से देश देख रही है कि ये जो एसआईटी है, एसआईटी ने अपने एफिडेविट को कोर्ट में सबमिट किया है। एफिडेविट ने अपने जांच को कंक्लूड करके ये जो रिपोर्ट रखा है, बहुत सारे सत्य को ये सामने लाती है। बहुत स्पष्ट रूप से ये एफिडेविट कहती है कि तीस्ता शीतलवाड़ और उनके साथी, उनके सहयोगी जो काम कर रहे थे, वो मानवता के लिए काम नहीं कर रहे थे। वो एक पॉलिटिकल डिजाइन के साथ, एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के साथ, एक राजनैतिक मंसूबे के साथ काम कर रहे थे। और उनका मंसूबा क्या था? दे हैड टू ऑब्जेक्टिव्स। ये दो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? उस समय जो राज्य की सरकार थी गुजरात में, किस प्रकार से उसे बर्खास्त किया जाए और उसे अस्थिर बनाया जाए, यह प्रथम राजनैतिक मनसा, यह प्रथम पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव तीस्ता शीतलवाड़ और उनके मित्रों का था, उनके साथियों का था। और जो दूसरा मनसा था, द सेकेंड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव वॉज टू फ्रेम इनोसेंट पीपल इन गुजरात राइट 2002, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम भी शामिल है। किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नाम को शामिल किया जाए, किस प्रकार से उन्हें अपमानित किया जाए, उनको किस प्रकार से पदच्युत किया जाए, किस प्रकार से उन्हें परेशान किया जाए, ताकि भविष्य का एक लीडर जो भारतीय जनता पार्टी को आगे लेने की क्षमता जिसमें है, उसे रोका जा सके। इस मनसा के साथ तीस्ता और उनके साथी काम कर रहे थे। ये जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था, इसका खुलासा एफिडेविट में हुआ है कि षड्यंत्र तो हुआ, षड्यंत्र के रचयिता कौन थे? Who were the ones who were driving these conspiracies? अहमद पटेल। अहमद पटेल तो मात्र एक नाम है। He is just a name. The driving force behind Ahmed Patel was his boss, सोनिया गांधी। अहमद पटेल तो मात्र एक नाम है, काम तो सोनिया जी का था। नाम अहमद पटेल, काम सोनिया जी। इसलिए अपने मुख्य राजनैतिक सचेतक, अपने मुख्य पॉलिटिकल एडवाइजर अहमद पटेल के माध्यम से सोनिया जी ने गुजरात के छवि को धूमिल करने की चेष्टा की। अहमद पटेल जी के माध्यम से सोनिया जी ने नरेंद्र मोदी जी को घेरने की चेष्टा की, उन्हें अपमानित और उन्हें किस प्रकार से निष्कासित किया जाए, इसकी चेष्टा की। और यह पूरे षड्यंत्र की रचयिता सोनिया गांधी है। जब भी गुजरात का चुनाव आता है, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और उनका जो इकोसिस्टम है, वो नए नए थ्योरीज सामने लाता है। पिछले गुजरात चुनाव का मैं आपको उदाहरण दूं, आपको तो याद होगा। अचानक एक दिन नरेंद्र मोदी जी का जो एक इकोसिस्टम है, अचानक बोलता है कि साहब एक डिनर हुआ जंगपुरा में कहीं, जिसमें इस देश के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल दीपक कपूर, जिसमें इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और अनेक प्रबुद्ध वर्ग के नागरिक शामिल हुए। और वो षड्यंत्रकारी एक डिनर था, उसमें षड्यंत्र रचा जा रहा था कैसे मोदी जी को हराना है। पाकिस्तान भी उसमें शामिल था। इस निम्न स्तर की थ्योरी के खिलाफ जब हमने आवाज उठाई, नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी पड़ी डॉक्टर मनमोहन सिंह से गुजरात चुनाव के बाद संसद में। यह आपको तो याद ही होगा।
बहुत कम होता है ऐसा कि नरेंद्र मोदी जी माफी मांगते हैं। गलतियां 1000 करते हैं, माफी एक बार मांगते हैं। फिर से गुजरात चुनाव आ रहा है, फिर से वही थ्योरी शुरू हो गई। हर बार गुजरात चुनाव जब आता है तो कभी अंसारी जी का नाम लेकर शुरू हो जाएंगे, कभी स्वर्गीय अहमद पटेल जी का नाम लेकर शुरू हो जाएंगे। और मैं याद दिला दूं आपको, जिस एसआईटी ने श्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी थी, उसके अध्यक्ष श्री राघवन को पुरस्कृत किया गया। जवाब दें, क्यों पुरस्कृत करने की आवश्यकता? वो तो अपना काम कर रहे थे। उनको रिटायरमेंट के इतने सालों के बाद राजदूत बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो नरेंद्र मोदी जी को अब समझ लेना चाहिए कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। हर बार चुनाव आता है तो आप कभी किसी मुस्लिम नेता का नाम जरूर लाएंगे। आपको 8 साल में आपने कोई अच्छा काम नहीं किया जो दिखाकर आप जीत सके अगला चुनाव। हर बार आपको पाकिस्तान की शरण में जाना होता है, हर बार आपको हिंदू मुसलमान करना होता है।